क्या आरआरआर फिल्म होगी बॉक्स ऑफिस पे रिलीज? क्या होगा इस राजामौली की पूरी मेहनत बर्बाद? इस फिल्म का सबको बेसब्री से इंतजार है। फिल्म रिलीज होने से पहले ही दर्शक इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं। राजामौली की डायरेक्ट की हुई फिल्म, जो कि बाहुबली से भी ज्यादा पैसे कमाने का दावा करती है, एक ऐसी फिल्म जो इतिहास के दो बेहतरीन स्वतंत्र सेनानियों के बारे में बनाई गई है, जिसे दक्षिण भारत में देवरा का सम्मान पूजा जाता है, पर उत्तर भारत में उनकी उतनी पहचान नहीं है। और इसीलिए राजामौली ने इस फिल्म को बनाने का एक ही मकसद है कि दो स्वतंत्र सेनानी, जिन्होंने अपने बल और आत्मविश्वास से इस देश को अंग्रेजों और बाकी लुटेरों से बचाने का जो प्रयास किया है और देश के लिए जो बलिदान दिया है, वो पूरे भारत के सामने ला सके। फिल्म में कोमाराम भीम का किरदार निभाने वाले हैं जूनियर एनटीआर और अल्लूरी सीताराम अर्जू का किरदार निभा रहे हैं रामचरण। ये दोनों ही तेलुगु फिल्म जगत के काफी मशहूर और जाने माने अभिनेता हैं। ये असल में एक तेलुगु फिल्म है, पर जिसपे कोई भाषा में डब किया जाएगा। इस फिल्म की रिलीज काफी बड़ी और खास होगी, ऐसा निर्देशक का दावा है। और राजामौली, जिन्होंने बाहुबली जैसी फिल्में हमें दी हैं, उनकी इतनी आशा करना गलत नहीं है। इस फिल्म के टीजर रिलीज होने के साथ ही फिल्म को लेकर काफी सवाल खड़े हो चुके हैं। उसी दिन से टीजर के आखिर में हमने देखा कि कोमाराम भीम का किरदार एक मुस्लिम टोपी पहनकर वैसे ही वेश में दिख रहा है। इस दृश्य को लेकर काफी लोगों ने अपनी आपत्ति दर्शाई थी और उनका कहना था कि एक आदिवासी समाज जो हिंदू कम्युनिटी का एक हिस्सा है, उन्हें मुस्लिम दिखाना सही नहीं है। इसको लेकर कई दिनों से काफी बातें चल रही हैं। सब इंटेलेक्चुअल लोगों ने अपनी अपनी राय दी इस बात पे। गौंड कम्युनिटी, जिसके कोमाराम भीम हिस्सा थे, उनके भी कुछ प्रमुख लोगों ने इस पर आपत्ति बयां की है। फिल्म रिलीज होने के पहले ही टीजर देखकर उस फिल्म के बारे में अपनी राय जारी करना सही नहीं है, पर जैसा कि हमेशा से होता आया है, इस समस्या को भी लोगों ने पॉलिटिकल एजेंडा बना देना है। अग्रणी पार्टी के साथ साथ विपक्षी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी दी है और यह छोटा मुद्दा वैसे राजामौली के लिए एक समस्या बन गया है। हाल ही में भाजपा नेता इस बात के बहुत परेशान है कि यह फिल्म एक महान हिंदू स्वतंत्र सेनानी को ऐसे चित्रित कर रही है जिसने अपने देश की रक्षा के लिए निजामों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी थी। वह एक मुस्लिम पोशाक पहनी थी। उनका मानना है कि एक निर्देशक को एक हिंदू इंसान को हिंदू के वेशभूषा में दिखाने में क्या परेशानी है। तेलंगाना भाजपा के प्रमुख बांदी संजय कुमार ने निर्देशक एस राजामौली को चेतावनी जारी की है। उन्हें यह चेतावनी दी गई कि अगर यह फिल्म रिलीज करने की कोशिश भी की गई तो इस फिल्म को हर मोड़ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और फिल्म की रिलीज जला दी जाएंगे। उन्होंने यह कहा कि वह राजामौली की सारी संपत्ति भी नष्ट कर देंगे। उन्होंने जूनियर एनटीआर के इस भेष पर बहुत आपत्ति और हिंदू समाज की बेइज्जती वह बिल्कुल भी नहीं सहेंगे, यह उनका दावा है। उनके साथ साथ सोइला बापराव आदिलाबाद के सांसद ने मांग की है कि जूनियर एनटीआर को मुसलमान टोपी पहने दिखाए जाने वाले सीन को हटा दिया जाए। हालांकि निर्देशक राजामौली इस समस्या पर अभी तक अपनी राय नहीं दी है। वो अभी भी इस पर कुछ बोलने के लिए राजी नहीं है। आरआरआर के गीतकार बुर्रा साईं माधव ने कहा है कि सिर्फ टीजर देखकर इस तरह का विवाद खड़ा करना सही नहीं है, जो कि कई लोगों के मुताबिक सही है। फिल्म के कुछ सेकंड की झलक को देखकर हमें पूरी फिल्म की अनुमान नहीं हो सकती।
फिल्म उद्योग के लोगों की राय है कि एनटीआर को फिल्म में वैसा ही क्यों दिखाया गया है, वे मूल फिल्म में क्या कहा जा रहा है, ये जाने बिना ही बहस कर रहे हैं। कोमाराम भीम जो थे वो एक अलग तरह की तकनीक इस्तेमाल करते थे लड़ाई के लिए, जिसे गुरिल्ला तकनीक कहते थे। इस तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए शत्रु की काफी पास आना पड़ता था। हो सकता है कि शत्रु के झुंड में घुसने के लिए या उनकी पहचान छुपाने के लिए कोमाराम भीम को ये भेष में दिखाया जा रहा। ये सच्ची घटना है कि कोमाराम भीम निजामों के टूली के बीच घुसकर उन पर हमला करते थे। अपनी गुरिल्ला तकनीक के इस्तेमाल से वो सबको चलना दे जाते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था कि कहां से आए और किधर चले गए। और इसके अलावा ये तो हमको सबको पता ही है कि यह फिल्म बस 2 असल लोगों के जीवन पर आधारित गई है। इस फिल्म की कहानी काल्पनिक है, इस इतिहास से उठाकर पूरा निर्देशित नहीं किया जा रहा, तो इस फिल्म के निर्देशक का कुछ भी दिखाना जायज है। फिल्म उद्योग के तर्क दे रहा है कि भाजपा नेताओं के लिए तर्क देना सही नहीं है क्योंकि यह एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन बीजेपी ने चेतावनी दी है कि आदिवासी योद्धा की भूमिका को चित्रित करके कथा के नाम पर इतिहास को विकृत करने का कोई मतलब नहीं है। इसके साथ यह बहस चली आ रही है कि यह विवाद भविष्य में कहां बढ़ रहा है। बंदी संजय के बाद अब लोगों के बीच एक सनसनी बन गई है। फटने के बाद से प्रशंसकों द्वारा उनकी कड़ी आलोचना की गई है। फैंस इतने गुस्से में है कि अब उनका कहना है कि ऐसे इंसान को एक एमपी या तेलंगाना बीजेपी प्रेसिडेंट क्यों बनाया गया। फिल्म और निर्देशक के फैंस उन्हें सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि धर्म को बीच में नहीं आने देना चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता भी इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। भाजपा सूत्रों के मुताबिक संजय के व्यवहार को लेकर हाईकमान भी गंभीर में है। भाजपा नेताओं के इस मुद्दे पर कार्रवाई करने की संभावना है।